क्या कभी तुझे ऐसा लगा है कि तू पूरी मेहनत कर रहा है फिर भी अंदर से खाली खाली सा महसूस करता है? जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ कमी रह गई हो। जैसे जीतने के बाद भी मन शांत नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? तू सोचता होगा कि शायद और पैसा आ जाए तो ठीक लगेगा, या लोग तेरी तारीफ करें तो अच्छा लगेगा, या फिर जब तू अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन सच बता, क्या पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि तूने कुछ हासिल किया और कुछ दिनों बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई? तो फिर सवाल ये है कि असली संतुष्टि आती कहाँ से है? यही पहला लेसन है जो गीता हमें सिखाती है। कर्म कर, लेकिन फल के चक्कर में मत पड़। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल चीज है। तू हर काम करता ही क्यों है? थोड़ा ध्यान दे। पढ़ाई करता है तो नंबर के लिए, काम करता है तो पैसे के लिए, किसी की मदद करता है तो अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि वो तुझे अच्छा समझे। हर जगह तू रिजल्ट से जुड़ा हुआ है, और यही तेरी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जैसे ही तू रिजल्ट से जुड़ता है, तू डर से भी जुड़ जाता है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मेहनत बेकार चली गई तो। और यही डर धीरे धीरे तुझे अंदर से कमजोर करने लगता है। अब सोच, अगर तू वही काम करे लेकिन बिना इस डर के, बिना इस टेंशन के कि क्या मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि ये करना सही है या ये तेरी जिम्मेदारी है, तो कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगेगा ना? क्योंकि तू बचपन से ही रिजल्ट के पीछे भागना सीख गया है। अच्छे नंबर लाओगे तो शाबाशी मिलेगी, ये करोगे तो ये मिलेगा। तेरी पूरी जिंदगी एक डील बन गई है। तू देता है ताकि तुझे कुछ वापस मिले। लेकिन गीता कहती है, असली ताकत तब आती है जब तू बिना डील के काम करता है। अब तू पूछेगा, अगर फल की चिंता ही नहीं करेंगे तो मेहनत क्यों करेंगे? यही तो ट्विस्ट है। जब तू फल की चिंता करता है, तेरी एनर्जी बढ़ जाती है। आधी मेहनत में लगती है और आधी चिंता में। लेकिन जब तू सिर्फ काम पर फोकस करता है, तेरी पूरी एनर्जी उसी काम में लगती है, और वहीं से असली एक्सीलेंस निकलती है। तूने कभी नोटिस किया है, जब तू किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता, और उस टाइम तू सबसे अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि उस समय तू रिजल्ट नहीं सोच रहा होता, तो सिर्फ कर रहा होता है। तो क्या सच में सफलता का राज यही है कि रिजल्ट को छोड़ दिया जाए? या फिर ये सिर्फ एक फिलॉसफी है जो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में काम नहीं करती? सोच थोड़ा, जब तू क्रिकेट खेलता है, अगर तू हर बॉल पर यह सोचने लगे कि अगर आउट हो गया तो क्या होगा, तो क्या तू सही से खेल पाएगा? नहीं। लेकिन अगर तू सिर्फ बॉल पर फोकस करे, हर शॉट को सही खेलने पर ध्यान दे, तो रन अपने आप बनेंगे। यही गीता का पहला लेसन है। तू अपने काम पर कंट्रोल रख सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट पर नहीं। और जब तू उस चीज पर कंट्रोल लेने की कोशिश करता है जो तेरे हाथ में ही नहीं है, तभी तेरी टेंशन शुरू होती है। तू खुद सोच, तूने कितनी बार फ्यूचर के बारे में इतना सोचा है कि प्रेजेंट खराब कर दिया? कितनी बार रिजल्ट के डर में कोशिश ही नहीं की? कितनी बार ओवरथिंक करके खुद को रोक लिया? तो असली नुकसान किसने किया, दुनिया ने या तूने खुद? यही वजह है कि गीता बार बार कहती है, अपना धर्म कर, अपना काम कर, बिना फल की चिंता किए। अब एक और सवाल, अगर कोई इंसान सच में ऐसा करने लगे, बिना रिजल्ट की चिंता के काम करे, तो क्या वो पीछे नहीं रह जाएगा? या फिर वही इंसान सबसे आगे निकलेगा? यहीं से समझ आता है कि असली गेम बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। तू दुनिया को जीतने से पहले खुद के डर को जीत। तू रिजल्ट को कंट्रोल करने से पहले अपनी सोच को कंट्रोल कर। और जैसे ही तू ये कर लेता है, तेरी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन क्या तू सच में इतना कंट्रोल ला सकता है अपने अंदर? या फिर तू हर बार रिजल्ट के जाल में फंस जाएगा, जारी रहेगा? तो अभी तू वहीं खड़ा है जहां सवाल अधूरा छूट गया था। क्या तू सच में अपने आप को इतना संभाल सकता है कि काम करे लेकिन फल के बारे में सोचना छोड़ दे? या फिर हर बार वही पुरानी आदत तुझे खींचकर वापस उसी चिंता में डाल देगी? देख, ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे समझ में आती है, और उससे भी धीरे धीरे अंदर उतरती है, क्योंकि तेरी पूरी कंडीशनिंग इसके उलट बनी हुई है। तो बचपन से यही सीखता आया है कि अगर ये करेगा तो ये मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा।
तेरी हर कोशिश के पीछे एक एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है और यही एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है। अब ज़रा एक सीन इमेजिन कर। तू किसी काम को शुरू करता है पूरी एनर्जी के साथ। पहले दिन तू बहुत मोटिवेटेड है, दूसरे दिन भी तू अच्छा कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन तेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर ये काम सफल नहीं हुआ तो? बस यहीं से गिरावट शुरू होती है। तू काम तो कर रहा है, लेकिन अब हर स्टेप के साथ डर जुड़ गया है और जैसे जैसे ये डर बढ़ता है तेरी परफॉर्मेंस गिरती जाती है। अब सोच, अगर वही काम तू ऐसे करे जैसे बस ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना किसी की तारीफ चाहिए, ना किसी का डर, ना कोई गारंटी, सिर्फ काम करना है क्योंकि यही तेरी जिम्मेदारी है, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अब तू हर दिन एक जैसा रहेगा, ना ज्यादा एक्साइटेड ना ज्यादा डर, बस स्टेबल। और यही स्टेबिलिटी तेरी सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, और जो टिक जाता है वही जीतता है। अब सवाल ये है, टिके कैसे? गीता का जवाब बहुत सीधा है, अपने काम को पूजा बना दे। जब तू किसी काम को पूजा मानता है तब तो उसमें अपना पूरा ध्यान देता है, लेकिन उससे कुछ मांगता नहीं। तूने कभी देखा है मंदिर में कोई पूजा करता है? वो ये नहीं सोचता कि अगर आज पूजा की तो कल मुझे ये मिलेगा। वो बस करता है, श्रद्धा से करता है, और वहीं से उसे शांति मिलती है। अब सोच, अगर तू अपने काम को भी उसी तरह करने लगे तो क्या होगा? तू हर दिन वही करेगा जो करना चाहिए, बिना इस टेंशन के कि क्या मिलेगा, और धीरे धीरे तेरा दिमाग शांत होने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत आती है। तू कहेगा, ठीक है, मैं फल की चिंता नहीं करूँगा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आएगी, लेकिन कुछ तो मिलेगा ना। यही असली लड़ाई है, बाहर की नहीं, अंदर की। क्योंकि तू खुद से ही डील करने की कोशिश करेगा, मैं मेहनत करूँगा लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट सोच लेना ठीक है, और यहीं से फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि बिल्कुल भी सोचना नहीं है रिजल्ट के बारे में? नहीं, सोच सकता है, लेकिन उस पर अटकना नहीं है। फर्क समझ, रिजल्ट एक दिशा देता है, लेकिन अगर वही तेरी पहचान बन जाए तो वो तुझे बांध देता है। तो दिशा के लिए सोच, लेकिन अपनी शांति के लिए छोड़ दे। अब एक और बात जो बहुत गहरी है, जब तू फल के पीछे भागता है तो तू वर्तमान को खो देता है, और जब तू वर्तमान में रहता है तो फल अपने आप बेहतर आने लगता है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। तू खुद सोच, जब तू किसी काम में पूरी तरह लगा होता है तब तेरा आउटपुट सबसे अच्छा होता है, और वही आउटपुट बेहतर रिजल्ट देता है। लेकिन जैसे ही तू रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है तेरी फोकस टूट जाती है। तो क्या असली तरीका ये है कि रिजल्ट को पूरी तरह भूल जाए, या फिर उसे बस एक साइड में रख दे और अपने काम पर ध्यान दे? और अगर तू ऐसा कर ले तो क्या तू वही इंसान रहेगा जो आज है, या फिर तेरे अंदर कुछ बदलने लगेगा धीरे धीरे, बिना शोर के? सोच, अगर तू हर दिन बिना डर के काम करे, बिना इस टेंशन के कि क्या होगा, तो तेरी जिंदगी कैसी होगी? क्या तू ज्यादा फ्री महसूस करेगा, या फिर तुझे लगेगा कि कुछ मिस कर रहा है? और अगर तुझे फ्रीडम मिल जाए बिना किसी शर्त के काम करने की, तो क्या तू सच में उसे संभाल पाएगा, या फिर तू खुद ही वापस उसी पुरानी आदत में लौट जाएगा? यही गीता का पहला लेसन है, और यही सबसे कठिन है, क्योंकि ये सिर्फ समझने की बात नहीं है, इसे जीने की बात है। और जब तू इसे जीना शुरू करता है तब धीरे धीरे तेरे अंदर एक बदलाव आता है। तू काम करता है लेकिन काम तुझे नहीं चलाता। तू कोशिश करता है लेकिन कोशिश तुझे थकाती नहीं। तू आगे बढ़ता है लेकिन अंदर से शांत रहता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत, सवाल ये है, क्या तू इसे अपनाने की हिम्मत रखता है? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर तू इस पर चल पड़ा तो क्या तू वही रहेगा जो अभी है, या फिर कुछ ऐसा बन जाएगा जो अभी तू सोच भी नहीं सकता? और अगर सच में ये बदल सकता है सब कुछ, तो तू कब शुरू करेगा? अभी, या फिर कभी जारी रहेगा? और क्या वही पल असल में तेरी परीक्षा होते हैं?